अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विश पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रेलवे ने 1050 कोचेज और वैगन्स लेने के लिए इस प्रोसेस का आगाज किया था। उसमें से अब तक 186 कोचेज और वैगन्स खरीद कर शामिल कर दी गई हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, कब तक बनेंगी, मजीद का तफसीलात हैं और इनसे कितने अरब रुपए का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के 16 अजला जो पहले टैक्स नेट से बाहर थे उनको टैक्स नेट में शामिल कर दिया है और उससे इन्हें तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए की फौरी इजाफी आमदन की तवक्को है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर के अंदर। रेलवे ने सन 2017 के अंदर 1050 मुसाफिर कोचेस और फ्रेट वैगन्स लेने का आगाज किया। 230 मुसाफिर कोचेस लेनी थी, उसमें से 46 ले ली गई हैं, चाइना से सिस्टम में शामिल कर दी गई हैं। बाकी 184 पाकिस्तान में बन रही हैं, जो कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा माल बर्दारी के लिए 820 आला क्वालिटी की ज़्यादा गुंजाइश वाली वैगन्स चाहिए थी, उनमें से 140 ले ली गई हैं। मजीद पाकिस्तान के अंदर बन रही है और ये भी 2025-26 के मालियाती साल के अंदर हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएंगी। अब इन्हें चलाने के लिए जो बड़े साइज के इंजन्स चाहिए थे वो ऑलरेडी हमारे पास 55 मौजूद हैं, जो कि 4000 से 4500 हॉर्स पावर के इंजन्स हैं। अब इसके ज़रिए हमारा जो फ्रेट का बिजनेस है वो बड़ा फले फूलेगा। अभी पिछले मालियाती साल में पाकिस्तान रेलवे ने अपने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़े हैं और 88 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें से पैसेंजर्स ट्रेन ने 47 अरब रुपया जनरेट किया है, माल बरदार ट्रेनों ने 28 अरब रुपया जनरेट किया है। तो जैसे जैसे ये नई वैगन सिस्टम में आ रही है, उम्मीद है रवा मालियाती साल में 28 अरब रुपये से बढ़कर 35 अरब रुपये सिर्फ माल बर्दारी से पाकिस्तान रेलवे कलेक्ट करेगा। और पिछले साल अपनी ज़मीनों को ऑक्शन करके स्क्रैप बेचकर कुछ 13 अरब रुपया जमा किया था पाकिस्तान रेलवे ने। 88 अरब रुपया इस साल इंशाल्लाह ताला बढ़कर 100 अरब रुपये होने की तवक्को है। पिछले साल 40% का रेवेन्यू में इजाफा था। अगर इस साल भी 30-40% का इजाफा होता है तो यकीनन ये जो शरह है और ये अमाउंट जो है बढ़कर 110 अरब रुपए तक हो सकती है, जो कि रेलवे के अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए काफ़ी हैं। रेलवे का इतना ही खर्चा है पूरे साल का। अब रेलवे का शुमार पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े इदारों में होता है। किस तरह? इसके 63,000 ऑन ड्यूटी मुलाजमीन हैं और 1,35,000 मुलाजमीन वो हैं जो कि रिटायर हो गए हैं, पेंशनर्स हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 2 लाख लोगों को तनख्वाह और पेंशन, इनके मेडिकल के एक्सपेंस, TADS रेलवे अपनी जेब से देता है। रेलवे पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो पेंशन के पैसे भी अपने बजट से देता है। पाकिस्तान के जितने दीगर अदारे हैं, खा वो स्टील मिल हो, खा वो हमारा डाक का महकमा हो, औकाफ का महकमा हो, माल का महकमा हो, अनहार का महकमा हो, वो तमाम इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन सूबाई व वफाकी हुकूमतें अपने बजट से देती हैं। इस इदारे के ऊपर पेंशन का बजट भी लादा हुआ है ब्रिटिश दौर से, और ये वजह है कि अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो रहा। इनकी अपनी नालायकियाँ भी हैं। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट और हुई है, पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन्स आपस में ना टकराएं, उन्हें रोकने के लिए कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो 48 रेलवे स्टेशन के ऊपर नस्ब कर दिया गया है। अब जो सिग्नलिंग का निज़ाम है वो ये कंप्यूटर जो है वो तय करते हैं। इसके अंदर पॉइंट्स लगे होते हैं, ट्रैक सर्कल लगे होते हैं, कंप्यूटर्स लगे होते हैं, सिग्नल लगे होते हैं, एक्सेल काउंटर लगे होते हैं। ये तमाम निज़ाम आपस में इंटीग्रेटेड होता है, जिससे कंप्यूटर को पता होता है कौन से ट्रैक पर इस वक्त ट्रेन है, लिहाजा उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आने ही नहीं दी जाएगी। तो जो ह्यूमन एरर होता था, इंसान की आंख की लग्जिश हो सकती थी, उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती थी, वो सीट्स छोड़ कर कहीं और जा सकता था, तो यहाँ पर उस चीज़ को कवर कर दिया गया है। और ये निज़ाम एक जदीद निज़ाम है जो पूरी दुनिया में कामयाबी से चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन के हादसा अब ना होने के बराबर हो गए हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के 16 ऐसे अजला जो पहले टैक्स नेट से बाहर थे उन्हें टैक्स नेट में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अजला कौन कौन से हैं? साबक फाटा की 7 जो एजेंसीज थी अब वो अजला बन चुके हैं वो हैं, और मालाकंड डिवीज़न के 9 अजला जो हैं
वो तमाम के तमाम अब टैक्स नेट में आ गए हैं। अब इनके यहाँ जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, इसके अलावा कमर्शियल सेंटर्स, उनमें फ़िलहाल 6% टैक्स लागू किया गया है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक ये इलाके हमेशा टैक्स नेट से बाहर थे। इन्हें किसी न किसी वजह से, पीछे रह जाने की वजह से, तरक्की कम होने की वजह से या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुकसान की वजह से हमेशा रिलीफ मिलता रहा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको टैक्स नेट में लाया गया है। मुख्तलिफ 22 अक़साम के टैक्स जो हैं यहाँ पर लागू हुए हैं। अब उम्मीद है कि इन टैक्सों के पैसों से यहाँ पर जो तमाम निज़ाम बनना है वो बनेगा। जैसे अब साबिक फाटा के साथ जो अजला हैं उनके अंदर पुलिस स्टेशंस बनने हैं, अदालतें प्रॉपर बननी है, पूरा एक सिविल ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लाना है, उसके लिए पैसे दरकार है। तो पंजाब ने मज़ीद 12 अजला जो हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंडर किए हैं। पहले 10 थे और 12 मिलाकर 22 हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जो ये 16 अजला टैक्स नेट में लेकर आई है, ये एक अच्छा कदम है रेवेन्यू बेस की तरफ। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपने 35 अरब रुपए के टारगेट की जगह 41 अरब 70 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। रवां साल इन्होंने टारगेट रखा है 47 अरब रुपए का। मुझे लगता है कि ये नए अजला आने के बाद ये तकरीबन 60 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के सूबों ने अगर तरक्की करनी है तो उन्हें हाथ पर हाथ धरने की बजाय या सिर्फ वफाक से फ़ंड लेने की बजाय अपने सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करना होगा। ऐसे बिजनेसेस, ऐसे होटल्स, ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे कमर्शियल सेंटर, ऐसे बुटीक्स, ऐसी हजाम की दुकानें या इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जो कि अच्छे खासे पैसे कमाते हैं सर्विसेज देकर, उन पर टैक्स लगाइए जो आपको आइन इख्तियार देता है। उनसे टैक्स कलेक्ट कीजिए और उस पैसे को आवाम पर लगाइए, अयाशियों पर मत लगाइए। ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाइए जिससे मज़ीद इनकम जनरेशन हो। अपने अपने सूबे के अंदर सस्ती बिजली पैदा करने के ज़राए लगाइए। अपने अपने सूबे के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट लगाइए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप R&D सेंटर्स बनाइए। ये वो ज़राए हैं जिनसे आप इनकम जनरेशन करते हैं। और जब किसी सूबे की इनकम जनरेशन होती है तो वहाँ पर टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होती है, उसके पास ज़्यादा वसाइल होते हैं अपनी आवाम पर ख़र्च करने के लिए, और वो सूबा खुद को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।